बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जेवलिन थ्रो या नेज़ा फेंकना। इसमें हम नेज़ा फेंकने का हम सेक्टर देखेंगे, सेक्टर क्या होता है, कैसे बनता है और नेज़ा फेंकने के कवानीन क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेज़ा है क्या। ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, ये एक प्लेयर बना हुआ है, इसने एक सलाख सी पकड़ी हुई है, इसको हम कहते हैं जेवलिन। बाकी आगे जो इसका पार्ट्स और वो चीज़ें देखकर आपको पता चल जाएगा ये किस टाइप का होता है। तो जो एथलेटिक्स है वो एक खेल है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी स्पोर्ट्स है वो एथलेटिक्स, गेम्स एंड जिम्नास्टिक 3 चीज़ें होती हैं। अब एथलेटिक्स उनमें से एक है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स होते हैं, जैसे रेसेस हैं, थ्रोज़ हैं और जंप्स हैं, ये सारे एथलेटिक्स में शामिल हैं। तो जो जेवलिन है वो भी एक एथलेटिक्स का ही इवेंट है। जिस भी दिन ये कंपटीशन होना है, वो जब स्केड्यूल बनता है एथलेटिक्स के इवेंट्स का, उसमें जो है लिख दिया जाता है कि इवेंट किस दिन होगा और किस टाइम पर होगा। जिस दिन जो है कंपटीशन होगा, नेज़ा फेंकने की जो है कंपटीशन स्टार्ट हो गया, तो सबसे पहले स्पीकर पर जो है फ़र्स्ट कॉल दी जाएगी। फ़र्स्ट कॉल का मतलब है कि आप अपने आप को मुकाबले के लिए तैयार कर लें। उसके ठीक 20 मिनट्स के बाद जो है दोबारा जो है स्पीकर पर कॉल किया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि खिलाड़ी जो है मुकाबले वाली जगह पर पहुंच जाए। खिलाड़ियों की बारी का जो तयन है वो कुरानंदाजी से किया जाएगा कि कौन प्लेयर पहले फेंकेगा, कौन दूसरे नंबर पर फेंकेगा, कौन तीसरे नंबर पर फेंकेगा। अगर जो प्लेयर्स हैं वो 8 से ज़्यादा हैं तो सबको 3-3 कोशिशें दी जाएंगी नेज़ा फेंकने की, और अगर जो प्लेयर हैं वो 8 हैं या 8 से कम हैं तो फिर 6-6 जो कोशिशें हैं हर प्लेयर को दी जाएंगी। मुकाबला शुरू होने से पहले 2-2 प्रैक्टिस के मौके भी दिए जाएंगे कि प्रैक्टिस कर लें आप। उसके बाद जब एक दफ़ा कंपटीशन स्टार्ट हो गया है तो फिर रनवे किसी को भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती है। जो खिलाड़ी की बेहतरीन कोशिश होगी, जो सबसे ज़्यादा उसका जो है डिस्टेंस जिसने कवर किया होगा, वो एजाज़ की मुस्तहिक होगी। नेज़ा जो है एक हाथ से फेंका जाएगा, कंधे के ऊपर से नेज़ा फेंका जाएगा। अगर नेज़ा टूट जाता है तो या कोई भी हादसा हो जाता है ड्यूरिंग जो है इस दौरान कंपटीशन के, तो वो कोशिश ज़ाया नहीं होगी, बल्कि वहीं से जो है कोशिश दोबारा दी जाएगी। नेज़े का जो सिरा है सबसे पहले ज़मीन को टच करेगा और निशान भी बनाएगा, तो ही वो जो कोशिश है उसको आप सही कंसीडर करेंगे, अदरवाइज़ जो है वो फ़ाउल कंसीडर होगा। नेज़ा जब ज़मीन को टच कर जाएगा तो जो प्लेयर है वो रनवे से तब तक बाहर नहीं निकल सकता जब तक नेज़ा ज़मीन को टच नहीं करता। टच कर जाएगा तो फिर वो जो है नेज़े की जो रनवे से बाहर निकलेगा, स्क्रैच लाइन को भी क्रॉस नहीं करेगा जब तक नेज़ा टच नहीं करता। जब वो टच कर गया है तो उसके बाद वो बैक साइड से जो है बाहर निकलेगा, आगे सीधा नहीं जाएगा बल्कि अपनी जो है बैक साइड से वो बाहर निकलेगा। अगर नेज़ा फेंकते वक्त किसी कानून की खिलाफ वर्जी हो जाए तो फिर वो एक कोशिश शुमार होगी, इसकी पैमाइश नहीं होगी। कोई उसने रूल रेगुलेशन को ब्रेक कर दिया है तो वो उसकी जो है वो कोशिश जो है उसकी पैमाइश नहीं होगी, कोशिश शुमार हो जाएगी। हम कहेंगे कि उसने एक अटैम्प्ट ले लिया अपनी, लेकिन उसकी हम मेजरमेंट नहीं करेंगे। नेज़ा इंतज़ामिया की तरफ से दिया जाएगा, इसमें तब्दीली नहीं की जाएगी। जब एक खिलाड़ी की नेज़ा फेंकने की बारी आएगी तो वो आगे खड़ा होगा और नेज़ा जो है दूसरा प्लेयर गिरा देगा तो वो उसको उठा कर लेकर आएगा और फिर वो अपनी बारी जो है वो लेगा। नेज़ा सेक्टर की लाइनों के अंदर गिरना चाहिए। अगर सेक्टर की लाइनों के बाहर गिरेगा तो वो जो है उसको हम मुय्यन नहीं करेंगे, वो कंसीडर नहीं की जाएगी उसकी कोशिश। नेज़ा गिरने के फ़ौरी बाद जो है पैमाइश की जाएगी और पैमाइश जो है वो कोस के अंदरूनी किनारे से की जाएगी और नेज़ा गिरने के जो नज़दीक तरीन निशान तक होगी। आप ग्लव्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, हाथ पे पट्टी वगैरह नहीं बांध सकते, लेकिन अगर कोई चोट लगी है तो आप फिर जो है डॉक्टर की इजाज़त से जो है पट्टी वगैरह बांध सकते हैं। सेक्टर के अंदर किसी खिलाड़ी को कोई भी निशान लगाने की इजाज़त नहीं है। एक खिलाड़ी एक राउंड में सिर्फ एक दफ़ा नेज़ा फेंकेगा, फिर दोबारा से जब राउंड शुरू होगा तो वो दूसरी अपनी अटैम्प्ट लेगा। अगर कोई खिलाड़ी नेज़ा फेंकने में बिला वजह देर कर रहा है तो उसकी जो कोशिश है वो शुमार नहीं की जाएगी। नेज़ा फेंकने के लिए सिर्फ 1 मिनट का वक्त दिया जाएगा। 1 मिनट से ज़्यादा वो वक्त ले रहा है तो फिर उसको जो है वो कोशिश शुमार नहीं होगी। नेज़ा फेंकने के लिए जो एक खिलाड़ी है उसको जो है गिरफ्त के लिए पाउडर लगा सकता है। नेज़ा फेंकने के अमल के दौरान अगर कोई खिलाड़ी स्क्रैच लाइन को या अंदर वाली लाइन को छू लेता है तो ये फ़ाउल होगा। एक खिलाड़ी रीढ़ की हड्डी को झटके से बचाने के लिए बेल्ट बांध सकता है। कोई ताकतवर जो है दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि वो डोपिंग नहीं कर सकता। अगर किसी उसी प्लेयर ने जो है किसी और कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ है और उसी टाइम पे दूसरा भी कंपटीशन स्टार्ट हो गया है, जैसे अगर वो जेवलिन थ्रो फेंकने का कंपटीशन है, साथ ही उसने अगर शॉट पुट थ्रो में भी हिस्सा लिया हुआ है, तो वो जो है वहाँ के जज साहिबान को बताकर उनसे इजाज़त लेकर दूसरे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा सकता है।
एक खिलाड़ी का डोपिंग टेस्ट जो है वो किसी भी टाइम लिया जा सकता है, और जो रिकॉर्ड बनाएगी खिलाड़ी उसका तो कंफर्म डोपिंग टेस्ट हर सूरत लिया जाएगा। अगर मसनूई रनवे है तो जूतों के नीचे जो है स्पाइक्स की लंबाई 12 मिलीमीटर होगी। अगर कुदरती रनवे है तो उस पर जो है स्पाइक्स की लंबाई 25 मिलीमीटर होगी। अगर नेज़ा फेंकने के मुकाबले में बराबरी आ जाएगी तो, और ये बराबरी जो है अगर फर्स्ट पोजीशन के लिए है तो इसको हल किया जाएगा, लेकिन अगर दूसरी पोजीशन के लिए है तो दोनों खिलाड़ियों को जो है सेकंड पोजीशन दे दी जाएगी। फर्स्ट पोजीशन एक ही होगी, सेकंड पोजीशन जो है वो 2 हो सकती हैं। बराबरी हल करने के लिए दूसरी बेहतरीन थ्रो को देखेंगे, अगर उस पर फैसला नहीं होता तो तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी कोशिश को देखेंगे। अगर फिर भी मुकाबला बराबर रहेगा तो फिर एक एक जो है वो कोशिश और दी जाएगी, और जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक एक एक और कोशिश देते जाएंगे। और अगर आपने किसी भी प्लेयर के ख़िलाफ़ एहतजाज करना है तो वो आप ज़ुबानी नहीं करेंगे, बल्कि वो रिटन एहतजाज होगा, आप उसके ख़िलाफ़ रिटन लिख कर देंगे, एहतजाज करेंगे। उसके बाद है जी रनवे है, जो है इसका सेक्टर है वो हमने कैसे बनाना है। जो इसका लंबाई है इसके रनवे की वो इसकी 30 से 36.5 मीटर होगी। उसका जो रनवे की दोनों मुतवाज़ी लाइनों का दरमियानी फ़ासला जो है वो 4 मीटर होगा। इन लकीरों की जो मोटाई है 5 सेंटीमीटर्स होगी। नेज़ा कोस के पीछे से फेंका जाएगा, इस जिसका निस्फ़ कतर जो है 5 मीटर होगा। ये कोस दोनों मुतवाज़ी लाइनों के सिरों पर लगाई जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स हैं जेवलिन के, वेट हैं, टेक्सचर ऑफ जेवलिन है। ये देखेंगे नेज़े की जो पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट्स हैं इसके। एक इसका जो है नोकदार सिरा होगा, मेटल हेड होगा इसका। उसके बाद इसकी जो शाफ्ट है, उसके बाद इसकी ग्रिप है। ठीक है, ये जहाँ से हम ग्रिप वो हिस्सा होता है जहाँ से हमने पकड़ना है इसको। उसके बाद जो इसका वेट है वो फीमेल्स के लिए 600 ग्राम्स है, और मेल के लिए जो इसका वेट है वो 800 ग्राम्स है। उसके बाद हम देखेंगे ग्रिप ऑफ जेवलिन है। ये इसकी जो ग्रिप है ये रस्सी सलाख या डंडे के मरकज़ी शक्ल की दोनों तरफ जो है बराबर फासले पर लिपटी होगी। रस्सी की जो चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर से लेकर 16 सेंटीमीटर तक होगी। गिरफ्त की जो मोटाई है सलाख के मुहीत की मोटाई से 8 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। इसके बाद जो जेवलिन को हम 3 तरीक़ों से पकड़ते हैं। एक है शहादत की उंगली की मदद से पकड़ना, दूसरा जो तरीका है दरमियानी उंगली से हम पकड़ सकते हैं, और थर्ड जो है अंग्रेज़ी के हरूफ वी की मानंद हम नीचे की तरफ से जो है इसको ग्रिप कर सकते हैं। उसके बाद ये नेज़ा फेंकने का जो तरीका है वो ये है, ये टेक्निक यूज़ होगी जैसे आप तस्वीर में नज़र आ रहा होगा। आप भागते हुए आएंगे, इसको पकड़ के आपने जो है इसको 45 का जो है एंगल बनाकर आपकी आँख के पास से तकरीबन ये जो है ये जेवलिन जाएगा और ये गिरेगा। ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू।